साहब, मीम साहब, ओ मीम साहब, अरे मीम साहब, जीवा दरवाजा खुला था, सोचा बात क्या है सो में। कोई बात नहीं, अब आगे हो तो मेरे पास ही आओगे, आओ मेरी करीब आओ। जीव मुझे डर लगता है। अरे मेम साहब ये पेपर वाला शट अप तू। पेपर वाला विज्ञा पढ़कर ही आए। बेवकूफ समझते हो मुझे? अरे समझना करता मेम साहब, जो दिख रहा है वही कह रहा हूं। चलो। मुझे डर लगता है। चंदू, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? पिक्चर शुरू होने वाली है, सोचता हूँ देख लूं तभी। चलो, निकल जाओ बाहर। बड़ी मेहरबानी, मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। चंदू, चंदू तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मेरा पर्सनल मामला है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे आपको क्या हो गया मेम साहब? ये आपकी जिंदगी का नहीं, जिंदगी लुट जाने का सवाल है। यार कुछ तो गड़बड़ है। अबे कुछ नहीं, सब कुछ चंदू, तुम मेहमान से बदतमीजी कर रहे हो। अरे ये मेहमान नहीं, बेईमान है। अरे आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर क्या है? कि सबसे अरे, ये कैसा सवाल है? ये मेरे होने वाले पति, तुम्हारे होने वाले मालिक है। उसने मेरा हाथ मांगा है, मुझे बड़े अच्छे लगे। सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अरे कहीं ये शादी वादी की बात तो नहीं कर रही है? नहीं, तुम्हारे साथ टाइम पास कर टाइम पास कर रही है? अरे टाइम पास तो फिर मैं भी करूंगा। क्या? तुम यहाँ शादी के लिए नहीं आए? नहीं, वो तो मैं प्रेस की तरफ से आया था, अपने पेपर की प्रति लेके, इससे आपका पति चाहिए का विज्ञापन छपाया है। तो तुम इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? टाइम पास। जी मेम साहब, जी अभी लाया। क्या करेंगे आप? बताओ ना, बताओ ना, बताओ कहाँ है? दिमाग खराब कर दिया। क्या सोचा था? क्या हो गया? आपने सब सत्यानाश कर दिया। पेपर वाले को मारते मारते आपने अपने असली मामले का 85 को पीट दिया। क्या? लेकिन मैं तो पेपर वाले को पीट रही थी। वो बेचारा तो धोखे से पिट गया। वो कितना सुंदर था, बिल्कुल मेरे जैसा। वो छबीला था, बिल्कुल मेरे जैसा। वो हट्टा कट्टा जवान था, बिल्कुल मेरे जैसा। काश वो लड़की होती, छक मर जाती। जा, उसे लेके आ। बस साहब, क्यों समझिए, मैं गया नहीं और आ गया।
तुमने पुकारा पर हम चले आए, जाने तेरी चले आए। बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी तो कुछ बात ही नहीं हुई। नहीं नहीं, पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे गलती तो बताइए। मैं कुछ नहीं बताऊँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, बस। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ना ऐसे ही माफ कर देता हूँ। आप बताइए ना। माफ कीजिएगा, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ। झट मंगनी पट विवाह। आप बड़े वो हैं। लेकिन बताइए, बहादुर। अब आप समय बर्बाद मत कीजिए और मेरे साथ बाथरूम में चलिए। आप बड़ी फास्ट दिखते हो। वो क्या है ना कि मैं काम के मामले में ना बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ। क्योंकि मुझे तो शर्म आ रही है। शर्माएगा नहीं, हैं? अब शर्माती रहोगी तब काम कैसे चलेगा? देखिए, शादी के पहले ना ये सब ठीक नहीं है। आप भी ना उल्टी बात करती हैं। अरे शादी के दिन 4 मेहमान आते हैं, ये काम तो उसके पहले करना चाहिए। आइए, अरे आइए। क्या लीजिए, संभालिए, भागे जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाया। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा। अरे हाँ, वेरी गुड। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे घर में बीवी नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? सत्तू। सत्तू। हाय हाय, खोल के पी जाओ। इतना ही बाकी रह गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये महाशय कौन है जो बार बार मुझे अंदर ले जा रहे थे? ये पीताम्बर है। वरना ये ससुरा तो मुझे ही ठीक कर देता। क्यों बे, तू मुझे बार बार अंदर क्यों ले जा रहा था? अब कहाँ क्या ठीक करना और किससे पूछता मैं? अच्छा, हाँ। तो मेरी लंबाई क्यों पूछ रहा था? अरे मैं तो नल की लंबाई पूछ रहा था। अच्छा है, सुन, चले, मैं बताता हूँ क्या ठीक है। चल। मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। अरे, तो लोग क्या कर रहे हैं? अंदर है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे थोड़ी देर में तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। प्यासा मर जाऊंगा मगर दूध नहीं पीऊंगा। आज मैं अच्छी तरह समझ गया, मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। यही तो मैं भी सोचता था, मगर जब मेरे खानदान में आज तक किसी की शादी नहीं हुई, तो मेरी क्या होगी? क्या? तुम्हारे खानदान में आज तक किसी की शादी नहीं हुई? सत्य बोलने के कारण मेरा नाम सत्तू पड़ा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मगर तुम्हारे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई। तो फिर ये बता, तुम कहाँ से आए? मेरे नाम की कसम, ये बात तो मेरी माँ को भी नहीं मालूम। अच्छा, तो तुम्हारी माँ कहाँ से आ गई? यही तो बात फंस गई। दरअसल मेरी माँ ब्याह करने ही आई, मेरे बापू के गले पड़ गई थी। वेरी गुड, मैं तुम्हारे गले पड़ जाऊँ। अरे ऐसा कसम मत कीजिएगा, वरना मेरे बच्चे कुंवारे ही पैदा होंगे और कुंवारे ही मर जाएंगे। और मैं आपसे शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। लेकिन तुम यहाँ शादी के लिए आए थे ना? सोचा था मेरे खानदान में शायद पहली बार मेरी शादी हो जाए। अफसोस, बात होने से पहले ही झाड़ू जल गए। आपने माफी मांगी कब है? ठीक है, सोच कर बताएंगे। कहाँ चले? सोचने। अरे
अरे रुकिए, रुकिए, रुकिए ना। वो इस तरह टकराए, दिल में समाए, आए 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 आए। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? किया जो दीदार तेरा, अरे दिल तार तार हो गया। नजरें मिली, दिल धड़का और प्यार हो गया। नजरें अटक गई हैं, तेरी जुल्फों में लटक गई हैं। दिल की जो ख्वाहिशें हैं तुझ में भटक गई। पागल भी सही, दीवाना भी सही, तेरी गलियों का मस्ताना भी सही। अरे जी नहीं पाऊंगा तेरे बिन, बोल कैसी कही। क्या बात है, बकवास कही, बकवास कही। दिमाग खराब कर दिया। निकल जा वरना मेरे हाथों से पिट जाएगा। अरे मैं तुझसे पिटने को तैयार हूँ, तुझ पे मर मिटने के लिए बेकरार हूँ। मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बना ले मुझे अपना दूल्हा, मैं तेरा। अच्छा, तो शादी के लिए आए हो, अपनी बदकिस्मती साथ लाए हो। वैसे तो बड़ी वाहवाही लूटी होगी तुमने अपनी शायरी में। कभी झाड़ू भी खाए हो? मैं कहती, चंदू तो है नहीं, झाड़ू मैं ही ले आती। अरे क्यों करोगी तकल्लुफ, मैं यूं ही चला जाता हूँ। तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही। अरे अभी बताती हूँ मुझे सीधे साथ क्या करना। अरे कहाँ चली गई यार? वो लोग ऐसा हो गया, वो ससुरा मेरे साथ पकड़ भाग गया। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या? अबे वो तेरी मेम साहब को लेके भाग जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर तेरी मेम साहब ने उसको लेके भाग गया। सत्यानाश उसका। अरे कीड़े पड़े, कुल मिला के मैं बर्बाद हो गया। हाँ, सचमुच में। किसी विद्वान ने ना सही कहा है, जो होता है अच्छे लिए होता है। तुम समझते हो तुम बर्बाद हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ ओ ससुरा बर्बाद हो गया जिसको तुम्हारी मेम साहब लेके भागी है। अच्छा, तुम खूब खा चुके, निकल दो। वो तो मेम साहब कर देंगे। सोच अच्छा है यार कि मैं ऐसे ही चला जाऊं। तो चले जाओ। लेकिन मैं दबा रही है। अरे तुझे मैं काट डालूंगा, बाहर डालूंगा, गुस्सा मत दिलाना, खास सिंह से पंगा। अबे धमकाने किसको आया था? रावण को धमका दो। तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात
माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना, कहाँ ये बता इस नशीली माने ना मेरा दिल दीवाना। जी एक सज्जन आए थे, उन्हीं के साथ कहीं गई होंगे। अरे मुंह में बालू भी लगा। सारा टेस्ट खराब कर दिया। कभी अच्छा सोचा है? बिना लंबाई ना अपने मुंह खोल देते हो। चलो, जल्दी मारना। क्या? थक गई? अरे भाई थक काहे में गई? मोटरसाइकिल ठहर कर बैठ कर आई हो। थकना तो मुझे चाहिए था, मोटरसाइकिल तो मैं चला रहा था। अच्छा, तो मोटरसाइकिल चलाने में कौन सा मेहनत का काम है? अच्छा, घर के सारे कपड़े भी धुल रहे थे। तो इसमें कौन सा कमाल कर दियो? खाना भी तो बनाया था। अभी तो था। जो ये सजी धजी मटकती घूम रही हो, ये कपड़े भी तो मैंने ही प्रेस किए हैं। कपड़े प्रेस कर दे तो कोई एहसान नहीं क्या? सुना रहे हो? मेरी तो किस्मत ही फूटी। मेरी मां के लिए जली कटी सुनी। मैं जली कटी सुनाता हूँ। नहीं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो। अरे जिस दिन हमें कुछ हो जाएगा ना, तो कहीं के नहीं रह जाओगे, बहुत पछताओगे। हे भगवान, काश से कुछ हो जाए। हाँ, नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ, तुम्हारा राज शुरू हो जाए। अरे हम पर तरस खाओ सरदा। हमारा सर खा के रहो और मैं कुछ नहीं बोलूं। मैं कुछ बोलती ही नहीं, इसीलिए तुम सर पर चढ़ जा रहे हो। मैं सर पर चढ़ रहा हूँ। अपना मुंह बंद रखो, मेरे पूरे बदन में आग लग रही है। सरदा ये क्या पागल बना? मैं पागल दिख रही हूँ, कपड़े खराब हो दिख रहे हैं। ये समझ नहीं कर पाया होगा बेचारा। ऐसा हो जाए बड़ी मेहरबानी। मैं आपकी चला जाता हूँ। मंदोली तेरी पकौन नहीं देती है? देती है। लेकिन फिलहाल जब तक मैं इस घर में हूँ, तू नहीं रहेगा। आप रहो ना रहो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक मेरी पगार नहीं मिली मैं नहीं जाने वाला भाई। मैं जा मेरे सामने तो बहुत वो इतना बोलता ना। अब मैं क्या बोलता? हाँ हाँ, गूंगे हो गए हो, आवाज चली गई तुम्हारी। तुम औरत होना चाहिए था, और मुझे तो तुम लायक ही नहीं हो। बिल्कुल ठीक कहती हैं ये।
ऐसे हालात में फंसे हर मर्द को औरत ही हो जाना चाहिए। अरे मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। सल्ला क्या? अंदर जाओ, कपड़े बदल लो, हमसे गलती हो गई। अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। देवी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ तो गए हूँ, अब तो सब पर बैठोगे। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठ भी चुके हो। एक गिलास पानी मिलेगा? बिल्कुल नहीं, नौकर मर गया है। और जब तक मैं उठ के पानी नहीं पीती, तुम्हें क्या पिलाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं खुद उठ कर ले लेता हूँ। ए रुक, मैं पानी मंगाती हूँ। सुनो, एक गिलास पानी लाना। अभी लाया। अरे भूखे नहीं फिरो, पानी मारो उसके मुंह पर और दफा करो। क्या किया आपने? कपड़े खराब कर दिए मेरे, गीला कर दिया मुझे। तुम भी मेरे मूर्ख हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, किसी के मुंह पे इतना पानी फेंकते हैं। लेकिन तुमने ही तो कहा था। अच्छा, अगर मैं कपड़े सीने चाटा मार दूं तो? अच्छा, फिर मेरा कसूर क्या है? क्यों आप मुझे पिटवाने पर तुली है? ये माशे तो ठहरे आपके नौकर, ये तो आपकी नौकरी करनी ही पड़ेगी, आपका कहना मानना ही पड़ेगा। क्या? नौकर, 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 मैं तो लाल खा देता हूँ। कहने भी दो, किसी ने कुछ देख कर ही कहा होगा। मैं खूब समझता हूँ आजकल की औरतों को, अपने पति को नौकर कहलवाने में कितना गर्व महसूस करती हैं, और पति खुद को गुलाम। बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं खानदानी नौकर हूँ। मेरे बाप मेरी मम्मी के नौकर थे, और मेरे दादा मेरी दादी के रहे होंगे। पर महाशय, आप यहाँ क्या करने आए हैं? जी मैं तो शादी के लिए उपयुक्त पत्नी के तलाश में हूँ। शादी के लिए? लेकिन मैं आपकी शादी के लिए क्या कर सकती हूँ? आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको ना बहुत अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। बात कुछ कुछ समझ में आने लगी। अरे माशे, आप खड़े क्यों हैं? इधर आओ, बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम तो पकौड़े बना कर लाता हूँ। रहने दीजिए, अभी आपके पानी से प्यास हो जाएगी। ये चाय कैसी होगी? मैं मुंह लटका कर नहीं जाऊँ, आप हाँ कर दीजिए, मैं जाता हूँ। अरे मैं 20,000 रुपए महीने कमाता हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगी। अगर आप बैंगन है तो मैं आलू, अगर आप मटर है तो मैं पनीर, अगर आप पुलाव है तो मैं छोला। आप बावर्ची हैं क्या? मेरे बावर्ची धोबी जमादार सब बनने को तैयार, बस आप आते। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं समझना भी नहीं चाहता, अगर आपने आने की तो अभी नीचे कुछ कर जाते दूंगा। आप नीचे ही खड़े हैं। ऊपर जाके घूमना अजीब मुश्किल है। चलो, ये अच्छा हुआ, मुझे फंसे तो बहुत साल हो गए। खैर छोड़ो, दूध फट गया और कढ़ाइया में छेदा और साथ तेल भी बह गया है। लोग देखो, आज भी लोग मुझे ना जानते। सब भाग्य की बात है। आप है ही इतनी सुंदर।
मैं आपका बहुत आभारी हूँ मास्टर। आप हमारे आभारी क्यों है? भैया हमारी आफत को आप अपने गले लेना चाह रहे हैं, आभारी तो आपका होना ही पड़ेगा। इसे कैसे नौकर पाल रखे आप, जो आप जैसी सुंदर लड़की को आफत कहते हैं। आप बड़ी नरम दिल है, जो अपने नौकरों को भी बराबर का प्यार देती है। इस मामले में तो इनका जवाब दीजिए। चलो मैं तो अपना मुंह बंद कर लेता हूँ, पर मुझे दया तो इन महाशय पर आ रही है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अरे क्या किया? करने के बाद तो इनकी आवाज चली जाएगी, गूंगे हो जाएंगे बेचारे। उनकी उल्टी सीधी बातें मेरी तो समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक बताना, इन्हें बात करने की ना तमीज नहीं है। सब आपकी ढील का नतीजा है। अरे यार तुम तो हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गए हो, अब क्या मेरी पिटाई कराने का इरादा लाए हो? मैंने इतना भी नहीं कहा। इतना भी नहीं कहा, फिर कितना कहा? थोड़ा कम, थोड़ा कम। अबे इसका मतलब चपलों से पिटाई? पसंद अपनी अपनी। आपको मालूम है मैं इनका कौन हूँ? वो भी बता दीजिए। मैं ना हाँ। इनका ना हाँ। पति हूँ। ओ शादी वाला विज्ञापन। मैं बताता हूँ ना, दरअसल मंजू मेम साहब ने पति चाहिए का विज्ञापन दिया तो सुबह से तरह तरह के आइटम चले आ रहे हैं। तो ये मेम साहब, ये ना उनकी बड़ी बहन है। माय गॉड, खतरा बढ़ते ही जा रहा है। मैं निकल लेता हूँ, इसमें मेरी भलाई है। अरे सुनो, करोगे? पहली वाली से ही काम चला, बाप समझूंगा। अरे सुनो दोस्त, एक काम करते हैं, बीवी बदल लेते हैं। क्या वो भी तो बाप है। अच्छा बेटा, अपनी बीवी की बात आई तो पाप है। सुनो, बीवी होती है अपनी या पराई। जी चंदू, जी मेम साहब, जरा अच्छा लगा। अभी लाया। साफ लग रहा है तो झाड़ू किस आप बहुत गंदे हैं। सुबह ही ना आया था। साबुन नहीं लगाएंगे? शैतान होते हो। क्या पिटाई की तुमने? अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें पुलिस में होना चाहिए था। अगर मैं पुलिस में होती ना, तो रोज सुबह उठकर तुम्हारी पिटाई करके प्रैक्टिस किया करती। हे भगवान, अच्छा हुआ जो तुम पुलिस में नहीं हो, वरना मुझे तो सुबह शाम पट्टी बांधकर घूमना पड़ता। ठीक कहते हो आप। जब बिना पुलिस के हुए इनका हथौड़े जैसा हाथ पड़ता है, अगर पुलिस में होती तो क्या क्या करती? मगर था बड़ी बेशक हो, इनसे कम। अरे यार, हर कोई मेरी इज्जत की भैया करने में लगा हुआ है। इतनी देर से वो मेरी बेइज्जती किए जा रहा था, अब तू शुरू हो गया। वही रिलैक्स। तुम में से मंजू जी कौन है? तुम कौन हो? अरे इंसान हूँ भाई। अच्छा, इंसान ऐसे दिखते हैं? बकवास बंद करो और बताओ मंजू जी कहाँ है? मंजू जी घर पर नहीं है, ये उनकी बड़ी बहन है। कुछ काम हो तो इन्हीं को बता दो। मुझे फालतू लोगों से कोई काम नहीं, बाद में आ जाऊंगा। मैं फालतू हूँ और नहीं तो क्या? बड़ी खूबसूरत हो क्या?
ज्यादा बकवास मत करो और बताओ मंजू जी कब आएंगी? बेटे को जाने तो बच्चा है। अबे बच्चा किसे बोला? जान से मार दूंगा। और अबे तू क्या बोल रही थी? बोल, तू मुझे जानती है ये? अगर मंदू से शादी के लिए ना आया होता ना तो और नहीं तो क्या? कभी शीशा देखा है? पूरी चुड़ैल लगती है। क्या मैं अंदर आ सकता? चले आओ, थोड़ी चाला खुली है। अरे ये बताओ, तुम भी शादी के लिए आए हो क्या? एक तो झेल नहीं पा रहा। तुम फिर बोले? कहा तो था, चल तो रहे हो। वहाँ जाओ। तुम आते ही टे कर रहे हो। नहीं, वो और ये मेरे अब फिर कुछ मत बोलना। कान पकड़ता है। ये ना ऐसी ही काबू में भाई क्या प्रेमी पाया है। मेरा मतलब वो पाया है। मैं मर गई, आपको पसंद आ गए? तुरंत रख लीजिए। अरे मैं आपका विज्ञापन वो अभी चाहिए वाला उसी को देखकर लाई हुई मैं। अपना प्रेमी आपको सब रख लीजिए ना, लेकिन बिल्कुल गाय है गाय। जो अपना प्रेमी किसी दूसरी औरत को देने आ गई, और एक ये है जो मुझे किसी को देती ही नहीं। पर आप भी कितने अच्छे, कितने हैंडसम, क्या डूबी शोरे आपकी। ये लड़कियां तो ऐसी ही करती हैं। और ये है कि वे कुत्ते की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं। जो भैया कुछ तो है ना, वैसे से कट रही है जिंदगी। मैं तो खुश हूँ, लेकिन ये खुश नहीं है। अच्छा बताइए, ये आपको पसंद तो है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। बांधना भी नहीं पड़ेगा और गुजरते भी नहीं है, जो सोचते कि भाग जाएंगे। अरे आप तो अच्छे भले इंसान को कुत्ता बना रहे हैं। धीरे बोलो सरला, आजकल के मर्द तो कुत्तों से ही बदतर होते हैं। मैं भी तो मरा दूं। तुम्हारे पास कुछ दिया भी तो नहीं है। क्या काम मुझे? सुनिए, आपके घर में झाड़ू तो हमारे यहाँ परमानेंट रखी रहती है। कुतिया देखो, उधर जाओ, वरना हम लोग को तुम्हारा लगेगा। अच्छा, ये तो बड़ी जल्दी सीख लिया। अब ये भी सीख लो, अपना पति किसी दूसरी औरत को दे दो। ये ठीक रहेगा। तुम इतने कट्टे हो, हैंडसम हो, मेरे पास आओ। मेरे बाहों में ले लो, मेरे नन्नड़ सॉफ्ट चटनी। WWF खेलते हैं। ये शर्मा तुम लोग की खैर नहीं। Oh God!
मर गए। मैं चुड़ैल बोल रही हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात, कितनी सुंदर चुड़ैल है आप। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये जरा चद्दर तो बिछा दो, फिर जमीन पर बैठेंगे आप। आप जितनी सुंदर है उतनी शरीफ भी। भाई आज के जमाने में ये जवान आदमी को कोई घोड़े में जाता है। जवान आदमी और आप और नहीं पूरा हो गया क्या? आजकल तो बच्चों तक के बाल सफेद हो जाते हैं और अभी तो मैं जवान हूँ, उम्र कितनी है मेरी? हाँ, 20-22 साल के छोटे होंगे आप। आप तो मजाक करने लगे। आज 30-32 बरस तो हो गए हो। वैसे लगते नहीं हैं। हाय 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 हाय, क्या बात क्या बात, आप बड़ी वो है। आप भी बड़े वो हैं। अब जरा सोचिए, एक वो और एक वो मिल जाए कितना अच्छा रहेगा। मैं तो चाहता हूँ दरअसल आप ना शर्मा रही है। अरे शर्माना नहीं, इस छोटी सी मुलाकात में दीवाना कर दिया हमने आपको। अरे आप फूल की परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और यकीन मानिए, जूतियां पहने पहने हमारे दिल में उतर गई है। कहीं ये बुढ़ों की तो शादी वादी के चक्कर में नहीं है। ये क्या तमाशा बना दिया है मातू ने? शर्म नहीं आती आपको? मुंह में दांत बचे हैं भी? अरे डांट नहीं है तो क्या हुआ, पत्तीसी तो लगी हुई है। हमारी पहली शादी हो रही है। अरे 4 शादियों का तजुर्बा है। तो आप 5वीं शादी करने आए हो? अजी 4 शादियां पहले से ही कर चुके हो। अरे बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोलिए। पहली वाली बीवियां कहाँ गई आपकी? पहली वाली बीवियां हमें बहुत प्यारी लगती, अल्लाह को प्यारी लगती। तो आज भी हमारे दिल में खिड़कियां बंद करके और गुदगुदी किया करती है। आपके दिल में पहले से ही 4 बीवियां खिड़की बंद करके गुदगुदी किया करती हैं। तो 5वीं वाली की जगह कहाँ बची होगी? हमारा दिल बहुत बड़ा है, 5 तो 5 किबड़ा पट्टी भी आ जाए तो भी जगह बची रहेगी। अरे आप भी ऐसी बात करती है। अब जब तक अल्लाह को नहीं प्यारी हो जाती तब तक तो सती शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। बाप रे, आपकी तैयारी तो बहुत लंबी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पूछिए ना। आपकी पहली वाली बीवियां कैसे अल्लाह को प्यारी होती हैं? अरे ये क्या बताया? अब कैसे हो? मोदी को कोई जा सकता है क्या? हमारी पहले वाली बीवी बहुत खूबसूरत थी, आपकी तरह। अब हमने उन्हें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मर गई। बहुत किया करती, अरे करूरी ने खुदकुशी कर ली। और तीसरी? पहले वाली की है ना, तीसरी वाली को चली और सबसे बुरा हुआ चौथी वाली के साथ।
एक नवाब साहब के साथ बात गई और नवाब साहब की बेगम उतना ही गरम। अब उसने उसकी चुटिया को यूं पकड़ा और पकड़ के और पटक पटक के 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 इतना धोया कि मर गई। अरे सत्यानाश नवाब की बेगम का। अरे कीड़े पड़े उनको। कबूरी ने बड़ी जवानी पे रड़बड़ कर दिया। तो पांच वाले के साथ क्या होगा? होगा क्या है? अरे आप तो राज करेंगी आप। आपको तो खांसी बहुत आती है, कहीं आप टपक गए तो? लाहौर मेरा कुबट, लाहौर मेरा कुबट। अरे मैडम आप भी ऐसी बात करती हैं। अरे जीना और मरना तो अल्लाह के हाथों में होता है। और अभी तो जवान हूँ। फिर भी अगर आप मर गए तो? मर गया? अरे तो सुनिए, हमारे पास करोड़ों की जायदाद है। हमारे मरने के बाद आप उसकी अकेली वारिस हो जाएंगे। और अगर आप नहीं मरते तो? अरे मारी डालोगे क्या? नहीं मरे तो हम भी मजा करेंगे और तुम भी मजा करोगे। नहीं आई। सोचता हूँ कि थोड़ी सी आ जाए हमारे बिल्कुल नहीं आती। आप मेरे बाप की तरह हैं और मैं आपकी बेटी की तरह। देखिए ये बात हम आपको बता दे, हमारी बेटियों की शादी हो चुकी है। शादी तो मेरी भी हो चुकी हाय है। हाय क्या बात क्या बात क्या बात। अरे शादी तुम्हारी भी हो चुकी है और शादी हमारी भी हो चुकी है। अब जरा सोचिए कि क्या दो तजुर्बेकार मिलेंगे। आज मेरा खून बहुत 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 गर्म है। आपका मूड गर्म है? मैं अपने जाली से हवा करके ठंडा। आखिर आप खाना गर्म हो रहे हैं? अभी तो हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। अरे एक मौका तो दीजिए, ये नाचिए जो आपके कदमों तले मिल जाएगा। बहुत ही सलीम इंसान है। अम्मा, आप चाकू मार दीजिए मुझे और सलील मत कहिएगा। आप उससे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं। अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आप खामखा गर्म हो रही है। अरे इससे ज्यादा और क्या कहेंगे आप? आप जैसे लोगों की वजह से शरीफ बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं करता। आप देखिए मोहतरमा, अब आप हमारी टोने पे जुड़े हुए हैं। बुलाए के लिए हमारे पास परमानेंट इंतजाम है। क्या बात, फिर एक बार मार डाला। लाऊं क्या? अरे अब ये भी आइए, कम से कम आपका इंतजाम क्या है? देख पड़े। चंदू, ठीक है ये जरा धुलाई वाला बोला ना। क्या बात है मेरे साहब, आज तो बड़ी जल्दी जल्दी धुलाई की जरूरत पड़ रही है। मैं नहीं लाया। आज इंतजाम है क्या? बड़ी देरी लग रही है आपका इंतजाम में। अरे तेरी कहाँ चिच्चा? लाहौर बिना कुवत, लाहौर बिना कुवत। एक जवान आदमी को आप चचा कह रही है। अरे ये तो मेहमान के साथ बदतमीजी है। अब ऐसे होती है आपके मेहमान नवाजी। नहीं, मैं बता, ये आपकी सही मेहमान नवाजी। देखिए, आपको मालूम है ये मेहमान का बदतमीजी है। हमें मालूम है आप इस बदतमीजी के हकदार हैं। जरा सोचिए, पूरे हो गए आप। बूढ़ा और बिना कुबट, लाहौर बिना कुबट, पूरा काम। अब तो एक पल, एक लम्हा, एक सेकंड मैं यहाँ रुक नहीं सकता। अरे चाचा कहाँ गए? मेहमान नवाजी नहीं करवाई क्या?
मंदू ने भी क्या तमाशा बना दिया है। सुबह से तरह तरह के आइटम चले आ रहे हैं। तुमसे बड़ा आइटम तो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मैं आइटम हूँ। और नहीं तो क्या, पूरी बंदर दिख रही हो। मैं समझ गया तुम अपने आप को क्या कहलाना। ऐसा मत करना, वरना मैं रात में डर जाऊंगा। क्यों? अरे मैंने तो कुछ जाकर ही कहा है। तुम्हारे लिए जान दो। नहीं, मैं सुधर गया, मैं समझ भी गया। मैं राम जी की गैया, मैं राम जी की गैया, मैं राम जी की गैया, मैं राम जी की गैया। मंदिर की है। कहिए, आप भी शादी के लिए आए हैं? बिल्कुल ठीक पहचाना। लगता है बड़ी भीड़ है शादी वालों की। लाइन लगी है। अजी उसी लाइन में मेरा भी नंबर बढ़ा लीजिए। मैं किस नंबर पर हूँ? गिनती हम भूल चुके हैं। खैर, तुम बताओ कहाँ है तुम्हारा दौलत खाना? ऐसी बातें करते हैं भाई साहब। सारा जहां हमारा घर ही तो है। क्या? इसका मतलब आपके पास घर नहीं है? मैंने बता तो दिया, आसमान ही मेरी छत है और धरती हमारा बिस्तर। वो तो शादी करने आए हैं। हाँ, चाहता तो हूँ, लेकिन हर चाहत पूरी हो जाए जरूरी तो नहीं। हाँ, अगर आप चाहेंगी तो जरूर पूरी हो जाएगी। और सब हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी हमें चाहती हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, छू लेना चाहता हूँ। कितनी सुंदर है आप। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं वो नहीं हूँ, लड़की नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। मैं धक्का काहे देते हो भाई? क्या बताएं आजकल के मर्दों को, मूछे भी नहीं रखते। मूछे रखते होते तो टटोल कर पता चल जाता। सही कह रहे हो, आज पता चला मूछे ना रखने का नुकसान। आप तो मेरी मंजू से शादी करा दे बस। शादी करके रखोगे कहाँ? दिल में रखेंगे। और खिलाओगे क्या? दोनों माँ अबे भिखारी है क्या? अजी भीख तो सारी दुनिया मांगती है। कोई काम भीख में मांगता है तो कोई दाम भीख में, कोई भगवान से भीख मांगता है तो कर्मचारी अधिकारी से दया की भीख मांगता है। छोड़िए भाई साहब, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। सुनाओ। दाता एक नाम की भिखारी सारी दुनिया, दाता एक। ये पकड़ो अठन्नी और निकल लो यहाँ से, आना मत दोबारा यहाँ। और ये ठीक कर लो अंधे, ये ठीक करके पहन, नहीं तो कोई और तमाचा मार के जाएगा। मैं आपसे अठन्नी वाली भी थोड़े ही लेने आया हूँ। आप तो मेरी मंजूर से शादी करा दो बस। लेकिन आप तो अंधे हो। तो क्या हुआ? इनकी सुंदरता तो मैं टटोल कर ही बता सकता हूँ। मैं तुम बार बार मेरा मुंह क्यों टटोलते हो बे? आप मुझे रख लीजिए, मैं टटोलना छोड़ दूंगा। एक बात बताओ, तुम तो खुले आसमान के नीचे रह लेते हो, पर मंदू कहाँ रहेगी? वो तो हमारी प्यारी होगी, यही रहेगी। और तुम कहाँ रहोगे? मैं भी यही कहीं पड़ा रहूंगा। यार आपको दिखाई नहीं देता, आपकी जिंदगी बहुत कठिन है। अजी कठिन कहाँ,
आंखें नहीं तो क्या हुआ, अपना भला बुरा तो हम पहचानते ही हैं। आजकल तो आंख वाले भी अपना भला बुरा नहीं देख पाते। हाँ भाई, बात तो सच कह रहे हो। ये बात ही करते हैं, अरे खुद तो अंधे हैं और पूरी दुनिया को अंधा बताए दे रहे हैं। मेरे अंधेपन का मजाक मत उड़ाइए। क्या पता भगवान कब आपको अंधा बना दे। अरे यार ये तो बद्दुआ देने लगा यार। बद्दुआ नहीं, सही कह रहे हैं। किसी अंधे लाचार का मजाक बनाना पाप होता है। पाप होता है, और ये जो हमारी मंदू से शादी करना चाहते हैं वो पाप नहीं होता है। शादी न करें तो क्या लेकर भाग जाए। भाग जाए, ऐसे ही भाग जाओगे, दिखाई भी देता जो भाग जाओगे अंधे। मंदू को तो दिखाई दे। अरे मंदू तो तुम पर थूकेगी भी नहीं। थूकेगी नहीं? अरे हम कोई थूकदान तो है नहीं। थूकदान हो या पीकदान मेरी बना से, अब निकल दे यहाँ से, हो दिया अगली बार। अरे भाई मोहन, तुम यहाँ पहले से ही डटे। मैं भी शादी के लिए आया हूँ। बड़ा अच्छा किया। अरे हम पर तरस खाया होता। बरात भैया, अरे यार ये तो बहरी है। हमारी वो नहीं दिखाई दे रही है जिनके लिए मैं आया हूँ। वो घर पर नहीं है। क्या मर गई? अरे भैया, तब तो मैं बर्बाद हो गया। शादी से पहले ही लड़वा हो गया। इनको कौन समझाए? घर जाए, बहरे हैं। घर जाए। अरे यार, ये लोग तो पागल कर देंगे। अरे भैया तुम हमारा घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम ही अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। जंगल में राम 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 कर लेते हैं। क्या अंधा है? इसके चक्कर में मत पड़िएगा। तुम काहे भड़काते हो भाई? अपना अपना कांटा डालो। मछली तो जिसके भाग में होगी उसके कांटे में फंसेगी। हंसी काहे भैया? हंसने वाली बात कहाँ से आ गई? अरे जीजा जी, आप कब आए? अरे मंजू एक बात बता, मुझे आए तो बहुत देर होगी। खैर छोड़, तूने क्या तमाशा बना दिया है? मैंने क्या किया? अरे भीड़ इकट्ठी कर दी यहाँ अंधे पैरों की। भीड़? ये लोग कौन है जो घर में घुसे? क्या कितनी सुंदर है। लो झेलो, हम लोग तो बड़ी देर से जेल से आ रहे हैं। आप आ गए, सुकून मिल गया। अब फटाफट इन लोगों की इंटरव्यू ले लीजिए। इंटरव्यू? शादी के लिए? बहुत भद्दे। अच्छे तो हम हमारे सारे दोस्त यही कहते हैं। अच्छे नहीं, बहुत भद्दे। हाँ हाँ, भले भी है। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। जैसे पता चला आपको पति चाहिए, मैं झट से चला आया। कभी आईना देखा है? अरे चिल्लाती क्यों है? मैं ठहरा थोड़ी हूँ, लेकिन चाय ना कभी नहीं गया। बाढ़ का कारोबार ना यही इंडिया में ही चलता है। ये कबाड़ी है, इससे शादी मत करिएगा वरना चिल्लाते चिल्लाते दम निकल जाएगा। क्या आप भी शादी के लिए आए हो? हाँ हाँ, मैं पसंद हूँ ना। मैं बहुत सुंदर हूँ और ताकत का जवान हूँ। तुम्हारी आंखों से देखा भी करूँगा।
रानी बना कर तुम राज करोगी ना। अबे साले फिर से पीछे पड़ गया मेरे। रोज भीख में देता हूँ तब जाके इनका काम चलता है, वरना भूखो मर जाए। साले बहुत घटिया किस्म का भिखारी है। आजकल का भिखारी तो रुपया नहीं लेता। मैं तो अठन्नी भी ले लेता हूँ, दो जोड़ के रुपया बना लेता हूँ। ये मेरा घर है या भिखारियों का डेरा? चंदू, हाँ। जरा झाड़ू लाना। अभी लाया। झाड़ू झाड़ू का है मकारी भाई। अभी बताती हूँ। ये नहीं, चलो। ये नहीं, मारो इसको भी मारो मारो मारो। ये फटाफट की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? अरे नंदू, ओ भाई, दीदी, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तूने ये क्या तमाशा बना दिया है? ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि क्या कहूँ? मुझे ये तो पता कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन किस तरह के लोग दीवाने होंगे ये पता नहीं था। हाँ सब्जी मंडी के सड़े गले आलू की तरह सड़े गले दूल्हे आ रहे हैं मंदू के साथ। ये बहुत होता है, हर मामले में खुद पड़ता है। मंदू, इसे नौकरी से अभी के अभी अभी के अभी निकाल दो। धोबी से जितना गले का कान नोचे। गधे हो। आप धोबी हो। अरे बकरा तो मैं हूँ, जब से आया हूँ आराम करने को नहीं मिला। सारा का सारा सुकून छिन गया है मेरा, जिंदगी पहली गारत हो गई है मेरी। तो जीजा जी, आपकी तरफ से पत्नी चाहिए वाला विज्ञापन दे दो। ठीक तो रहेगा, मैं सुंदर सुंदर लड़कियों की इंटरव्यू लिया करूँगा। दीदी वो तो मैंने सोचा ही। तुमने सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन ये वहाँ से कैसे भूल गए? मुझसे गलती होगी, मैं राम जी की गैया, मैं राम जी की गैया। हे भगवान, अगर 2-4 दिन ऐसा चला तो मैं तो दुनिया से ही उठ जाऊंगा। तो जीजा जी, दीदी की तरफ से पत्नी चाहिए वाला विज्ञापन दे दो। पहले मुझे मर तो जाने दे। बात कर रहे हैं, मेरी बहन तो विधवा हो जाएगी ना। विधवा कैसे हो जाएंगी? तुम दे तो रही हो पति चाहिए वाला विज्ञापन, विधवा कैसे हो जाएंगी? मैं तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी करने वाली नहीं। क्यों? ये लो, इतना भी नहीं समझते? क्या पता इतना बेवकूफ पति कभी मिले। समझ गया। ये औरतें करवा चौथ के व्रत का ढोंग क्यों करती हैं? जरूर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती होंगी। करती हैं? हाँ? चंदू, जी मैं साहब। ला झाड़ू ला। चंदू, इस बार झाड़ू मुझे देना। हाँ मैं दो लेके आता हूँ। जल्दी जा। ये लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, जो बना रखिए।
मुझे भूख लगी है। अभी तो तुम लड़ रहे थे, इतनी जल्दी? सच्ची, अगर ऐसे है तो मैं भी शादी करके ही रहूंगी।